परमेश्वर के महान और पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। एक नए दिन परमेश्वर ने हमारे लिए जोड़ करके दिया। आप सभी को जल्दी से जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मेरा अभिवादन कहता हूँ। यूहन्ना की पहले पत्री 1 अध्याय 9वां वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 10वां वचन, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के सेवक प्रेरित यूहन्ना कलीसिया के लिए संदेश जो दिया है, परमेश्वर के वचन को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ लोग कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करते जा रहे हैं, तब उनके संबंध कलीसिया के लिए दिया हुआ है पत्री। तो उस कलीसिया में एक बार एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करने से ये मतलब नहीं होता है कि उसके सारे पापों को क्षमा किया गया। उसके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया गया, लेकिन उद्धार पाने के बाद उसके जीवन में जो भी गलतियां हो रहा है उसके विषय में यहाँ प्रकार है। प्रभु को जब से ग्रहण किया तब तक उनके सारे अधर्मों को, सारे पापों को, गलतियों को परमेश्वर क्षमा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य इस संसार में जीवन जीते ही उनका बोली में, उनका देखने में, विचार में कई सारे गलतियां, कई सारे उल्लंघन जरूर हो जाता है। तो उस समय पर कलीसिया या प्रभु के लोग क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है। हम क्या करें कि हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को हम मान ले, उसको हम अंगीकार करें। मैंने किया है, मेरे से गलती हुआ है, मैंने जानबूझकर किया है। क्योंकि मान लेना बोलेगा तो हमें मालूम है एदन वाटिका में आदम और हव्वा जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब वे दोनों जन अपने अधर्मों को, पापों को मानने को तैयार नहीं था। आदम को पूछा तो आदम हव्वा के ऊपर दोष लगाया, हव्वा को पूछा तो हव्वा सर्प के ऊपर दोष लगाया। यह है मनुष्य का स्वभाव। तो वो स्वभाव अगर हम ऐसे करोगे, हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलते हैं, हम मान लेना चाहिए। दाऊद के विषय में पिछले दिन हमने देखा, दाऊद ने मान लिया, दाऊद ने उसको परमेश्वर के सामने नहीं छुपाया, मान लिया। और मानकर क्या करना चाहिए, तो वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे। हम मानने से परमेश्वर में क्षमा करेगा। तो आज शैतान क्या करते हैं, पापों को मानने से लोगों को रोकता है। और एक बार या किसी भी प्रकार की पाप अगर किसी व्यक्ति में हुआ, शैतान हमें ऐसे बहकाते हैं, वो पापों को हम सफाई करने का कोशिश करते, उसका बहाना बनाते हैं। वो मैं अकेला नहीं किया है। ऐसा देखा जाएगा तो कौन इतना पवित्र है? दुनिया में कितने बड़े बड़े सेवक लोग बड़े पाप करते हैं, फिर मेरा छोटी सी इस पाप क्या है? इस प्रकार से उसको सफाई करके परमेश्वर को और रिश्ते लाने में शैतान हमें इस्तेमाल करते। लेकिन इस बात हम नहीं समझते हैं, मेरे ये वचन, मेरा जो बोली है ये परमेश्वर का नहीं, मेरा भी नहीं, शैतान मेरे से बुलवाता है। तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अशुद्धता के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए शुद्धता,
पवित्रता का ज़रूरत है। इसीलिए हम क्या करें, हमारे बातचीत में हो, देखने में हो, हमारे सोचने में हो, हमारे लेने और देने में हो, प्रभु का वचन का उल्लंघन हमने किया, उससे मानकर छोड़ देकर परमेश्वर से माफ़ी मांगे और प्रभु का डर और भय से जीवन जिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमको भी उनके साथ जाना है। उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।